हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार के बारे में चर्चा करेंगे और उनके प्रमुख उपन्यासों के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग शिव प्रसाद सिंह, भैरव प्रसाद गुप्त, भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल, मनोहर श्याम जोशी और बात करें तो सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, इन सभी के उपन्यासों को देखेंगे और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर भी विचार किया जाएगा। तो यह वीडियो हिंदी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो पहले उपन्यासकार हैं वह शिव प्रसाद सिंह के बारे में हम लोग देखेंगे। इन्हें आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है और इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वह पहला है अलग अलग बैतरणी, जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इसमें काशी का वर्णन है और इसमें मध्यवर्गीय व्यक्ति की संत्रास को दिखाया गया है। इस उपन्यास में कथा का जो केंद्र है वह करैता गांव है, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इनके जो दूसरा उपन्यास है वह है गली आगे मुड़ती है, जो 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें काशी का वर्णन है और काशी को केंद्र में रखकर युवा आक्रोश पर लिखा गया यह उपन्यास है, तो ध्यान रखिएगा। इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वह है नीला चांद। नीला चांद को याद रखिएगा, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो 1988 में प्रकाशित हुआ था। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसमें काशी का वर्णन है और इस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा इन सभी को। आगे जो इनके कुछ और महत्वपूर्ण उपन्यास है उस पर बात करें तो सैलूस 1889 ईस्वी में, मंजूषा, कोहरे में युद्ध, यह एक ऐतिहासिक नाटक जी उपन्यास है, याद रखिएगा। सैलूस के याद रखिएगा, यह उपन्यास नटों के कबीलाई जीवन पर केंद्रित है। और इनके जो अन्य उपन्यास है वो औरत, दिल्ली दूर है, वैश्वानर, तो याद रखिएगा वैश्वानर, तो यह प्रमुख इनके उपन्यास है, तो याद रखिएगा इन सभी को। शिव प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास थे। अब अगर बात करें अगले जो उपन्यासकार हैं वह भैरव प्रसाद गुप्त हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। भैरव प्रसाद गुप्त का जो उपन्यास है वह क्या है, ये इन्हें एक प्रगतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास है शोले, मसाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चौरा, याद रखिएगा सती मैया का चौरा इनका कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इनके जो उपन्यास हैं वह कालिंदी, अंतिम अध्याय, काशी बाबू, भाग्य देवता, अक्षरों के आगे मास्टर जी, छोटी सी शुरुआत, यह अंतिम उपन्यास है, तो याद रखिएगा सती मैया का चौरा, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं कुछ और जो उपन्यासकार हैं वे हैं अमृत राय, ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, याद रखिएगा। इनके जो उपन्यास वह बीज 1952 में, नागफनी का देश 1953 में, हाथी के दांत 1956 में, सुख दुख 1969 में, भटियाली, इसमें अविवाहित चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्रण है। और इनका जो अगला है वह जंगल, तो यह इनके कुछ उपन्यास है, तो याद रखिएगा। और इनके बात करें तो जंगल और धुआं इनके प्रमुख और उपन्यास है। आगे देखते हैं अगले जो उपन्यासकार है उसके बारे में बात करें तो यह महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी। इनसे प्रश्न बनते हैं, ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका जो पहला उपन्यास है वह झरोखे, जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कड़ियाँ 1970 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें विवाहिता पत्नी परमीला के अतिरिक्त दफ्तर की एक लड़की सुषमा के प्रति प्रेम के कारण परिवार के कड़ियों के टूटने की कहानी है। तो कड़ियाँ जो 1970 ईस्वी में लिखा गया भीष्म साहनी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। बात करें तो इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास है तमस, जो विभाजन पे लिखा गया और 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला जो इनका उपन्यास है वह बसंती, मयादास की माड़ी, कुंती या कुंतो को याद रखिएगा। इसमें भीष्म साहनी द्वारा विभाजन पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कार वाले परिवार की कहानी है। इसमें नारी जीवन की समस्या का वर्णन किया गया है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर, इसमें नारी जीवन की समस्या का वर्णन है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं जो अगले उपन्यासकार हैं वह कौन है। अगले उपन्यासकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। धरती की आँखें, काले फूल का पौधा, बयां का घोंसला और सांप, रूपा जीवा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वृंदावन। और इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेम, अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समुंदर, गोपी चंदर और बसंत की प्रतीक्षा, यह इनके प्रमुख उपन्यास है, याद रखिएगा। और इनके जो उपन्यास है वह कर्नाट प्लेस, याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण लाल के यह महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे बात करते हैं अगले जो उपन्यासकार हैं वे हैं मनोहर श्याम जोशी।
इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वह पहला है कुरु कुरु स्वाहा। याद रखिएगा 1980 ईस्वी में कुरु कुरु स्वाहा का प्रकाशन हुआ था। यह एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है और इसमें बम्बई के पतनशील समाज का चित्रण किया गया है। अगला जो इनका उपन्यास है वह है कसब। कसब महत्वपूर्ण उपन्यास है जो 1982 में प्रकाशित हुआ था और यह व्यंग उपन्यास है। इसमें क्षेत्रीय प्रेम कथा का वर्णन है और इसमें उत्तर आधुनिकता की झांकी मिलती है, तो याद रखिएगा इनको। और अगले जो उपन्यास हैं वह है नेताजी कहीन। इसमें दिल्ली की राजनैतिक खोखलेपन का पर्दाफाश किया गया है। अगला जो है हरिया हरकुलिस या हरकुलिज की हैरानी, ऐसे दोनों नाम आते हैं। हमजाद टाटा प्रोफेसर जो 2001 में प्रकाशित हुआ था। इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वह क्याप जो 2001 में प्रकाशित हुआ था और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला जो उपन्यास है कौन हूँ मैं, यह मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था और आखिरी जो है उत्तराधिकारी जो 2016 का। तो आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। मतलब अगले जो उपन्यासकार हैं वह हैं सुरेंद्र वर्मा। यह भी एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार है, उपन्यासकार के साथ साथ नाटककार भी हैं। तो इनके जो प्रमुख उपन्यास है वह क्या है, अंधेरे से परे, मुझे चांद चाहिए। याद रखिएगा मुझे चांद चाहिए जो 1993 में प्रकाशित हुआ था और साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर प्राप्त हुआ था। इनके प्रमुख पात्र हैं यशोदा, वर्षा, वशिष्ठ और हर्ष। वर्षा वशिष्ठ को याद रखिएगा। अगला जो इनका उपन्यास है दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, यह इनके उपन्यास है। और काटना समी का वृक्ष, काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से, यह 2011 में प्रकाशित हुआ था और वर्ष 2016 में इनको इस पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से। अगले जो उपन्यासकार हैं वे हैं मोहन राकेश। यह भी हिंदी के एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार माने जाते हैं और इनके जो उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह नई दिल्ली में अभिजात जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसमें व्यक्ति के संतरास, व्यर्थता बोध और पीड़ा का जिक्र है। इनके जो प्रमुख पात्र हैं वह नीलिमा व हरिवंश हैं, तो याद रखिएगा। अगला जो इनके उपन्यास है वह है न आने वाला कल जो 1968 में प्रकाशित हुआ था और अंतिम अरण्य, याद रखिएगा अंतराल इनका अंतिम उपन्यास है। अंतराल इनका अंतिम उपन्यास है, तो याद रखिएगा इन सभी को। आगे जो बात करेंगे वे निर्मल वर्मा हैं। निर्मल वर्मा एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हिंदी के हैं। ये मध्ययुगीन रोमानियत को आधुनिक युग की अस्तित्व चेतना में जोड़ने वाले कथाकार माने जाते हैं। इनके जो प्रमुख उपन्यास है वे हैं वे दिन जो 1964 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा वे दिन जो महत्वपूर्ण उपन्यास है, इस उपन्यास का परिवेश विदेशी है। इसमें अकेलापन, उदासी और अजनबीपन को दिखाया गया है। इसमें द्वितीय महायुद्धोत्तर काल का यूरोपीय युवा पीढ़ी की अर्थहीन संबंधों का अकेलापन, ऊब, अनास्था, भय, कुंठा आदि का चित्रण किया गया है। तो याद रखिएगा वे दिन 1964 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था वह निर्मल वर्मा का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगले जो इनके उपन्यास हैं उससे देखते हैं लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य, यह इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले जो उपन्यासकार हैं वे हैं नरेश मेहता। इनके जो उपन्यास है वह डूबते मस्तूल 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसमें रंजना के माध्यम से मध्यम वर्गीय नारी जीवन की समस्या का चित्रण किया गया है। अगला जो इनके उपन्यास है धूमकेतु, एक श्रुति और यह पथ बंधु था। यह पथ बंधु था, याद रखिएगा। यह बृहद आकार का उपन्यास है और इसमें 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में आए बदलाव की कहानी है। इसका जो नायक है वह श्रीधर है और एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति श्रीधर और सरोज के जीवन संघर्ष की करुण कहानी यह पथ बंधु उपन्यास में दिखाया गया है। तो याद रखिएगा इनके जो अन्य उपन्यास है वह है दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा जो 2 भागों में प्रकाशित है। अब बात करेंगे जो अगले उपन्यासकार हैं वह हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वह सोया हुआ जल जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसमें यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक यात्री जिंदगी का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा सोया हुआ जल। अगला जो है पागल कुत्तों का मसीहा, सुने चौखट, अंधेरे पर अंधेरा, कच्ची सड़क, उड़ते हुए रंग, यह इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इन सभी को याद रखिएगा। बात करते हैं जो अगले महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं वह हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के जो प्रमुख उपन्यास हैं वह गुनाहों का देवता
जो 1949 में प्रकाशित हुआ था। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसके प्रमुख पात्र चंदर व सुधा है, तो याद रखिएगा। अगला जो इनका उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। यह एक प्रयोगशील उपन्यास है और इसमें इलाहाबाद के एक मोहल्ले का वर्णन है और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वह भासिक मुल्ला हैं। तो सूरज का सातवां घोड़ा याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो इनका उपन्यास है वह 11 सपनों का देश। बात करते हैं अगले उपन्यासकार, जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं वह सानी हैं, जिनका पूरा नाम है गुलशेखर खां। इनका जो प्रमुख उपन्यास है वह काला जल, जो सांप्रदायिकता पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें दो मुस्लिम परिवारों जो निम्न मध्यम वर्गीय के हैं उनकी समस्त यातना, विसंगतियाँ और टूटने का चित्रण किया गया है और इसका जो प्रमुख समस्या है वह सांप्रदायिकता है। तो काला जल को याद रखिएगा, यह गुलशेखर सानी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। बात करें इनके कुछ और उपन्यासों के बारे में, तो इनके जो प्रमुख उपन्यास है वह कस्तूरी, सालवनी का दीप, सांप और सीढ़ी, नदी और सीपियाँ, पत्थरों में बंद आवाज़। तो यह कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास थे और उपन्यासकार के बारे में इस वीडियो में चर्चा किया गया है। जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी तरह के हिंदी से उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार हमारे चैनल पे लाए जा रहे हैं, तो इसे पाने के लिए आप हमारे चैनल ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ करके इन सभी का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।